नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर के 9 तक सभी नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर होगा 64 और 9 का होगा 81 होगा। ठीक, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको निकालना है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक एग्जाम्पल लेते सबसे पहले हमको मान लीजिए निकालना है क्या, 1521। एक नंबर हमने ले लिया 1521, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखना इसका स्क्वायर रूट। सबसे पहले देखिए, आप इसका 2 का पेयर बना लीजिए। लास्ट से ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका 1 है, यानी कि देखिए यहाँ पे किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है, यानी कि इकाई का अंक 1 आता है। तो देखना 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 आता है और 9 का स्क्वायर करोगे तब आपका 1 आता है। यानी कि 2 नंबर ऐसे हैं जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे किसका स्क्वायर करने पर 1 और 9। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा या तो हमारा 1 होगा या तो हमारा 9 होगा। ठीक, आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो हमारा 1 होगा या तो हमारा 9 होगा। चलिए अब आते हैं इस पे। हमारा लिखा गया 15। अब यहाँ पे देखना जो 15 यहाँ पे लिखा गया है, ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहोगे देखना 15 है, ये आता आपके किसके, तो 3 के स्क्वायर, ठीक, और किसके 4 के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 4 जा 16। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है 15। आता है कि नहीं आता, आता है। ठीक, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में हमारा 15 आता है। तो इसमें से हमेशा आपको पहला वाला लेना। क्या लेना, पहला। तो यहाँ से आप 3 ले लीजिए, 3 को इन दोनों के साथ लिख दीजिए। ठीक, या तो आपका आंसर होगा 31 या तो आपका आंसर होगा 39। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, या तो 31 होगा या तो 39 होगा। अब ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे जो आपने 3 लिया था, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इसके अगले नंबर से कर देंगे, यानी कि 4 से आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये देखिए 12 जो है 15 से छोटा है या बड़ा है। तो आप कहोगे जो 12 होता है ये 15 से छोटा होता है। यदि छोटा है तो आप बड़ा वाला लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो 12 आया, ठीक है, 12 अगर 15 से बड़ा होता तो हम लोग कौन सा लेते, यहाँ पे छोटा वाला आंसर ले। यानी कि अगर यहाँ बड़ा आएगा तो छोटा वाला आंसर लेंगे, अगर छोटा आएगा तो बड़ा वाला आंसर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा आंसर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कौन सा, 39 हो जाएगा। ठीक, आइए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है, हमने ले लिया स्क्वायर रूट 1369। ठीक, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है 1369 का। तो सबसे पहले आप इसको पेयर बना लीजिए, 2 का जोड़ा बना लीजिए अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 9 है। ठीक, 9 जो है किसका किसका वर्ग करने पे आता है यूनिट डिजिट में, तो आप कहोगे 3 का। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तब 9 आता है, और आप अगर 7 का स्क्वायर करोगे तब 9 आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा या तो आपका 3 होगा या तो आपका 7 होगा। तो आंसर का यूनिट डिजिट आ गया ना। अब हम आते हैं इस पे 13 पे आते हैं। 13 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे जो आपका आता है 13 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक, जो आपका 13 है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 3 और 4 के। तो मैंने बोला कि हमेशा आपको पहले वाला लेना। ठीक,
तो 3 यहाँ पे है, तो 3 को एक बार इसके साथ लिख दीजिए 33, एक बार इसके साथ लिख दीजिए 37। तो आपका आंसर आ गया, या तो 33 होगा या तो आपका 37 होगा। अब इसको कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे जो आपका 3 लिखा गया है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 3 के अगली संख्या से इसको गुणा कर देते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे जो 12 है ये 13 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे छोटा है। 13 से छोटा है तो आप कौन सा लोगे, बड़ा वाला लोगे, ठीक, इन दोनों में से बड़ा वाला लोगे, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 37 आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा, ठीक। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है, कौन सा लिया है हमने, जैसे हमने क्या दिया 108, ठीक, 16, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, ठीक है, 10816। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 का पेयर बना लीजिए, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, बाकी जो बचा उसको एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ पे लास्ट में आपका 6 है, तो सबसे पहले देखिए आपका किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है, तो आप कहोगे 4 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तब 6 आता लास्ट में, या फिर आप क्या करोगे 6 का स्क्वायर करोगे तब आपका 6 आएगा लास्ट में, ठीक। तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा या तो 4 होगा या तो 6। अब यहाँ पे आपका है 108 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे 10 के स्क्वायर, ठीक, और 11 के स्क्वायर के बीच में आता कौन, 108। तो मैंने बोला हमेशा आपको पहला वाला लेना है, तो आप इसके साथ लिख दीजिए 10 और इसके भी साथ लिख दीजिए 10। आपका आंसर होगा या तो 104 या तो होगा 106। अब इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका 10 है यहाँ पे लिखेंगे और इसके अगले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 110। अब 110 क्या है, 108 से, इससे जो यहाँ पे दिया गया है 108 से क्या है, छोटा है, ये आपका बड़ा है, ठीक, 108 से क्या है, बड़ा है। 110 क्या है, 108 से, यानी कि 110 108 से क्या है, बड़ा है, इसलिए आप कौन सा लोगे, आप छोटा वाला लोगे, ठीक है। इन दोनों में क्या करोगे, छोटा वाला लोगे, यानी कि 106 और 104 में छोटा कौन है, 104। तो आपका यही फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। जबकि यहाँ पे क्या आता था, बड़ा आता था, जैसे 12 जो है 15 से छोटा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर लेते थे। यहाँ पे 110 क्या है, 108 से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, छोटा वाला आंसर लेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 10404, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 का हमने पेयर बना लिया, यहाँ पे लास्ट में 2 का पेयर, बाकी जो बचे उसको एक साथ ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 4 है, किसका स्क्वायर करोगे, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर करने पर, या फिर आप कह लीजिए 8 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 4 आएगा, ठीक, और अगर 8 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 8 होगा। अब आते हैं 104 पर, ये कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कौन आता है, 104 आता है, ठीक, क्योंकि 10 हम 100 हो जाएगा, 10 10 जा 100 और 11 जा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 104 आता है। तो हमेशा क्या लेना, इन दोनों में हमेशा पहला वाला लेना है। इसको इसके साथ ले लीजिए 102 हो जाएगा, इसको इसके साथ लेंगे तो आपका हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब आंसर या तो 102 होगा या तो 108 होगा। इसका डिसीजन कैसे होगा, तो यहाँ पे जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई इसके अगले नंबर से करेंगे 11 से, ठीक है, 10 है तो 11 से, तो आपका हो जाएगा 110 हो जाएगा।
अब 110 देखो 104 से क्या है, बड़ा है, 104 से क्या है, बड़ा है, इसलिए हम लोग इन दोनों में क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे। अगर बड़ा आया है 110 क्या है, बड़ा है 104 से, इसलिए इन दोनों में छोटा वाला जो हमारा होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। इसी प्रकार जो है और भी एग्जाम्पल है कि आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आप आसानी से निकाल सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।